जब अचानक जंतर मंतर पहुंचे शरद पवार, कैसे शरद पवार ने अभिजीत दीपके से मिलकर अपना आशीर्वाद दिया और कैसे सुप्रिया सुले ने भारी बरसात में भी बीजेपी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर प्रदर्शन किया। दरअसल जिस तरीके से पीएम आवास के बाहर धरना दे रहे राहुल गांधी समेत तमाम इंडिया गठबंधन के नेताओं को दिल्ली पुलिस उठाकर ले गई, उसने देश की पॉलिटिकल माहौल को पूरी तरीके से हिलाकर रख दिया है। एक तरफ जहां दिल्ली में पुलिस बर्बरता के खिलाफ देश भर में धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, तो वहीं अब समूचे विपक्ष ने मोदी सरकार को पूरी तरीके से ललकार दिया है। इस बीच महाराष्ट्र की राजनीति को भी हिलाने वाली तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिससे महाराष्ट्र की पूरी राजनीति पलटती हुई दिखाई दे रही है। कल तक जो एनडीए शरद पवार की से समर्थन की उम्मीद लगाकर बैठी, उन्हीं शरद पवार ने उन छात्रों और प्रदर्शनकारियों से मुलाकात की है और जो आज की डेट में मोदी शाह की लिस्ट में दुश्मन नंबर 1 बन चुके हैं। यही नहीं, कल तक जो सुप्रिया सुले राजनाथ सिंह के पैर छूकर राजनीतिक संदेश दे रही थी, उन्होंने भी ऐसी पलटी मारी कि बीजेपी के चाणक्य की सारी चाणक्य गिरी धरी की धरी रह गई है। तो आखिर आज ऐसा क्या हुआ जिसे देखकर एनडीए खेमे को तगड़ा झटका लगा है, सब कुछ विस्तार से बताएंगे और समझाएंगे अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं आकांक्षा और आप देख रहे शुरू कर चुके हैं 4 PM महाराष्ट्र। दोस्तों, राजधानी दिल्ली में छात्रों के साथ बर्बरता करके अब लग रहा है मोदी शाह ने अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार ली। एक तरफ जहां उनकी सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, तो वहीं अब लग रहा है कि संसद से परिसीमन बिल पास कराना भी मोदी शाह का बस एक सपना बनकर ही रह जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से इन प्रदर्शनों ने मोदी शाह की नींव हिलाई है, उससे उनके साथी दलों को भी नुकसान हो सकता है। यही नहीं, जो मोदी शाह सोच रहे थे कि वो इंडिया गठबंधन से शरद पवार की पार्टी को तोड़कर एनडीए खेमे में शामिल करा लेंगे ताकि परिसीमन बिल आसानी से पास हो जाए, वही शरद पवार आज उसी जंतर मंतर पहुंच गए हैं जहां मोदी शाह की सरकार की विदाई कराने की तकदीर लिखी जा रही है। यही कारण है कि जैसे ही एनसीपी एसपी के प्रमुख शरद पवार जंतर मंतर पहुंचे, वहीं उन्हें देखकर हर कोई हैरान रह गया। वहीं जंतर मंतर पहुंचकर शरद पवार ने छात्रों को अपना समर्थन दिया और मोदी सरकार को क्लियर मैसेज। अब देखिए, एक और राहुल गांधी अपने सांसदों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास तक पहुंचे, वहीं दूसरी ओर शरद पवार भी छात्रों के समर्थन में मैदान में उतर आए हैं। शरद पवार दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचे, जहां उन्होंने आंदोलनकारी छात्रों से मुलाकात की और उनकी बातें सुनी। शरद पवार जंतर मंतर पहुंचे तो अभिजीत दीपके उनसे मिलने मंच से उतरकर गाड़ी के पास पहुंचे और काफी देर तक बातचीत की। इस दौरान शरद पवार ने छात्रों पर हुए लाठीचार्ज और पुलिस की कार्रवाई पर भी चिंता जताई। उन्होंने आंदोलन के प्रमुख चेहरों में से एक अभिजीत दीपके से भी बातचीत की। अभिजीत दीपके ने उन्हें बताया कि पुलिस ने छात्रों के साथ किस तरीके से मारपीट की है और उनके साथ कैसा व्यवहार किया है। उन्होंने कहा कि किसी निजी कंपनी में कोई कर्मचारी 1-2 गलती कर दे तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है, लेकिन यहाँ पेपर लीक होने और लाखों छात्रों का भविष्य दांव पर लगने के बावजूद शिक्षा मंत्री के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। वहीं अभिजीत दीपके से अपनी मुलाकात की तस्वीरें साझा करते हुए शरद पवार ने एक्स पर लिखा कि नीट परीक्षा में पेपर लीक के विरोध में छात्र दिल्ली के जंतर मंतर पर अनशन और प्रदर्शन कर रहे हैं। कल अपनी जायज मांगों के लिए संघर्ष कर रहे छात्रों के साथ पुलिस ने जिस तरह व्यवहार किया, वो लोकतांत्रिक मूल्यों के बिल्कुल खिलाफ है। आज मैं आंदोलन स्थल पर गया, वहां छात्रों से मुलाकात की, आंदोलन के दौरान घायल हुए लोगों का हालचाल जाना और उनकी मांगों को विस्तार से सुना। पवार ने आगे लिखा, भारत के संविधान ने देश के हर नागरिक को अधिकार और सुरक्षा दी है। सरकार और प्रशासन जनता के प्रति जवाबदेह है, इसलिए सरकार को शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग रखने वाले छात्रों और नागरिकों पर दमन करने के बजाय उनकी मांगों पर संवेदनशीलता से विचार करना चाहिए और उन पर उचित कार्रवाई करनी चाहिए। अब देखिए, एक और जहां शरद पवार ने अभिजीत दीपके से मुलाकात की, तो वहीं एनसीपी एसपी की लोकसभा सांसद सुप्रिया सुले भी जंतर मंतर पहुंचे और प्रदर्शनकारी छात्रों से मुलाकात की। उन्होंने आंदोलन में शामिल छात्रों से मुलाकात की और उनकी मांगों और हालात की जानकारी ली। अब देखिए, ये वही सुप्रिया सुले हैं जिन्होंने कुछ दिनों पहले जब केंद्रीय रक्षा मंत्री से आशीर्वाद लेते हुए पैर छुए थे, तो फिर संघीय और गोदी पत्रकार खुशियां मनाने लगे थे, उसे एक संदेश के तौर पर देखने लगे थे, बताने लगे थे कि एनसीपी एसपी एनडीए का हिस्सा बनने वाला है और ये उसका पहला सिग्नल है। लेकिन आज सारी अटकलबाजी धरी की धरी रह गई है। अब जब वही सुप्रिया सुले भारतीय जनता पार्टी के नहीं बल्कि कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन में पहुंच गई हैं। खैर, पैर छूने से याद आया कि आज भी सुप्रिया सुले की एक वीडियो सामने आई है, जिसमें वो किसी केंद्रीय मंत्री के नहीं बल्कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के पैर छूते हुए नजर आ रही हैं। दरअसल ये एक शिष्टाचार मुलाकात थी और इस शिष्टाचार मुलाकात के दौरान उन्होंने खड़गे को उनके जन्मदिन की बधाई दी और सम्मान स्वरूप उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया। सुप्रिया सुले ने इस मुलाकात का वीडियो और तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा की, जो कि राजनीतिक हलकों और सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रही है।
अब कुछ लोग जहां इसे बीजेपी को मुंहतोड़ जवाब की तरह देख रहे हैं, तो कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि दोनों तरफ के वरिष्ठ नेताओं को इस तरह सम्मान देना सुप्रिया सुले की परिपक्व और संतुलित राजनीति का हिस्सा है। आखिरकार आज की तस्वीरों ने इतना तो साफ कर दिया है दोस्तों कि जंतर मंतर का यह आंदोलन अब सिर्फ छात्रों का आंदोलन नहीं रह गया है, बल्कि ये धीरे धीरे एक बड़े राजनीतिक और जन आंदोलन का रूप लेता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस आंदोलन को सरकार शुरुआत में मामूली विरोध मानकर नजरअंदाज कर रही थी, अब उसी आंदोलन के मंच पर देश के बड़े बड़े विपक्षी नेता पहुंच रहे हैं और खुलकर अपना समर्थन दे रहे हैं। शरद पवार का जंतर मंतर पहुंचना और सुप्रिया सुले का बारिश के बीच छात्रों के साथ खड़ा होना साफ संकेत देता है कि विपक्ष इस मुद्दे को अब संसद से लेकर सड़क तक पूरी ताकत से उठाने की तैयारी में है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सरकार अब भी केवल पुलिस कार्रवाई के भरोसे इस गुस्से को दबाने की कोशिश करेगी या फिर छात्रों की मांगों पर गंभीरता से विचार करेगी, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब छात्रों का आंदोलन जनता का आंदोलन बन जाता है, तब सत्ता के सबसे मजबूत किले भी हिलने लगते हैं। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपकी जो भी राय है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। धन्यवाद।